हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं गांव में रहती हूँ। हमारे गांव के जमींदार का बेटा विनोद मुझे बहुत ही पसंद था। मुझे पहली बार देखते ही वो मुझ पर फिदा हो गया था। मैं उस वक्त 21 साल की थी और मैंने अपनी जवानी पर कदम रखा था। मैं एक दिन अपने सरसों की खेत में गई थी। विनोद भी अपने खेतों में आया हुआ था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो एक तक मुझे निहारता ही रह गया। विनोद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। गांव के सारे लड़कों से वो अलग था। वो गांव में बहुत ही कम रहता है और शहर में रहकर अपना कारोबार संभालता है। मैं तो बस उसके साथ बातें करने के लिए तड़प रही थी। उस दिन मेरे घर में सत्संग था। सभी लोग घर के काम में व्यस्त थे। मैं अकेली ही इधर उधर घूम रही थी तो मेरा मन हुआ कि मैं एक बार विनोद को देख कर आती हूँ और मैं उससे मिलने उसके खेतों में चली गई। मैंने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और खेतों में क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये मेरा खेत है, मैं अपने खेतों में कुछ भी करूं, उसे तुमसे क्या मतलब है? मैंने कहा, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा खेत है। इसी तरह से हम दोनों में बातें शुरू हुई। कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसका फौलादी बदन देखकर मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। उस दिन मौसम बहुत ही रोमांचक था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। शाम को मैं अकेले ही बाहर घूमने आई। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे थकान सी महसूस हुई तो मैं सड़क किनारे बैठ गई। मैं बैठे बैठे खूबसूरत मौसम का मजा लेने लगी। तभी मैंने विनोद को देखा। मैंने उसे आवाज दी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, देखो ना, आज मौसम कितना खूबसूरत है। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर साथ में एक साथी होती तो और भी प्यारा होता। मैंने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अभी और इसी वक्त एक साथी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, वही जो एक साथी के साथ किया जाता है। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, सरिता, क्या तुम मेरा साथी बनना पसंद करोगी? मैंने शर्माकर आंखें झुका ली और हाँ में सर हिला दिया। वो मेरे साथ खुलकर बात कर रहा था और एकदम मेरे करीब चिपक कर बैठ गया। फिर विनोद ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, आज के लिए तुम मेरे साथी बन जाओ, मैं तुम्हें एक अनोखे सुख से परिचय करवाऊंगा। विनोद मुझे खेतों में ले गया और मेरे गोरे बदन को प्यार से सहलाते हुए चूमने लगा। फिर वो मुझसे लिपट गया। विनोद ने मेरे दोनों हाथों को ऊपर किया और मेरी कमीज को जुदा कर दिया। जैसे ही उसने मेरी धड़कनों को देखा तो वो उतावला हो गया। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने अपने हाथ मेरी धड़कनों पर, मेरे अंदर भी चाहत बढ़ने लगी। जैसे उसने अपने दिल को खोला वो तो जुनूनी हो गया। उसने मेरे होठों पर अपने होठों को रख दिया ताकि मेरी सिसकियां किसी को सुनाई ना दे। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे विनोद का प्यार मिल रहा है। कुछ घंटों के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। वो था तो जमींदार का बेटा, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा था। उसमें कोई घमंड और अहंकार नहीं था। मुझे लगा था कि उस लम्हे के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी शहर से गांव आता है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना खूबसूरत पल बिताते हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।